हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बस गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, नाश्ते के बाद जो है घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। सर्दियों में तो आपको पता है घर के काम करने में, स्पेशली किचन में तो काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन गर्मियों में तो मेरी ख़ुद की हालत जो है ना, बस ऐसी ही होती है। गर्मी की वजह से हैवी खाने को दिल नहीं करता, बस लाइट सा अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि दाल चावल बना लें। लेकिन अगर ये लोग कहते हैं कि दाल चावल बना लें सिंपल सा, लेकिन दाल चावल भी मैं कहूँगी कहाँ सिंपल होते हैं। ये भी इसमें एक पूरी समझे टिपिकल मेहनत करनी होती है। आप सैलेड बनाएं, आप चटनियाँ बनाएं, आप इसके साथ एडिशन के तौर पे लवाजमात जो होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो बस मैं सुबह उठ के नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके मैंने मूंग की दाल जो है ना वो चढ़ा दी थी। मैंने सोचा कि आज ये मूंग मसूर की दाल पका लूँ जो मिक्स करके बनती है। और इसमें भी आपको पता है कि अगर दाल बनाएं तो बच्चे भी कहाँ दाल खाते हैं जब तक सैलेड ना हो, चटनी ना हो। तो ये चीज़ें बनाने में भी हम फारिग हो जाते हैं। हर चीज़ जो है ना टाइम कंज्यूमर है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें जो है ना टाइम कहते हैं कि ना लगता हो। और यकीन करें, हेल्पर से इतना तंग करना लिया हुआ। मेरी एक हेल्पर गिर गई है, उसके हाथ पे चोट वोट लग गई, वो आ नहीं रही है। दूसरी जो है उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 3 बजे आऊँगी। इतने ज़्यादा नखरे हैं, लगता है हम जो है ना इनसे पता नहीं इतने पैसे दे के काम करवा रहे हैं और फिर इनके नखरे भी हमें बर्दाश्त करने होते हैं। बाज़ दफ़ा तो गुस्सा आता है कि हटा दो भाई, खुद कर लो काम। वो अच्छी बात है कि आसरा ही ना हो। एक आप आसरे में रहते हैं ना कि हेल्पर्स के आसरे में कि भाई वो आएगी तो काम करेंगे। 2 मैंने रखी हुई, उसके बावजूद भी जो है ना एक छुट्टी कर रही है, एक आ रही है, एक नहीं आ रही। तो बस ये मेरी ट्रॉली पड़ी हुई थी। मैंने ये ट्रॉली पे पहले अपने कमरे में रखी हुई थी, कॉस्मेटिक वगैरह रखा हुआ था। आज ये ट्रॉली मैंने खाली कर ली क्योंकि मैंने देखा है वो जो लहसुन प्याज वगैरह रखने के बड़े अच्छी आजकल ना ट्रॉलीज़ आ रही हैं, लेकिन वो इतनी महंगी हैं। 5,000, 6,000, 7,000। तो फिर मैंने सोचा कि इसी ट्रॉली को ना मैं कारआमद बनाती हूँ। मैंने इस ट्रॉली को साफ़ करा और ये मेरी बेटी ने ना ऑनलाइन शूज़ मंगाए हुए थे। इसका गत्ते का डब्बा जो है ना खाली पड़ा हुआ था। तो इसमें तो जो बड़े-बड़े पीस थे ना वो मैंने काट लिए, वो मैंने निकाल लिए। क्योंकि जो नीचे जो रॉड लगी हुई थी ना लोहे की इस ट्रॉली में, तो मैंने सोचा था कि वहाँ पे प्याज रख दूँगी, लेकिन वो उसकी ना साइडों की रॉड बड़ी-बड़ी थी, वहाँ से प्याज ना निकल के गिर रही थी। तो मैंने सोचा वहाँ साइडों में ना 2 गत्ते लगा लेती हूँ। अच्छा, मेरी ना आदत है जितनी देर मेरे घर में हेल्पर काम करती है ना, मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम लेके बैठ जाती हूँ। मैं भी कोई कबर्ड साफ़ कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी फ्रिज में कुछ देख लिया, कभी कोई चीज़ कहीं से उठा के कहीं और रख दी। तो कुछ ना कुछ मैं ना लाज़मी करती हूँ। मेरी आदत है हेल्पर के साथ मैं भी, समझो वो आई है और मैं भी उठ जाती हूँ। अपने घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं हाथ के हाथ करती रहती हूँ और साथ में मैं हेल्पर को भी देखती रहती हूँ। और कुछ लोगों के मैंने ये भी देखा कि हेल्पर आती है, काम करके चली जाती है और वो ख़वातीन जो है ना वो सो रही होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हेल्पर आई, क्या करा, क्या गई। अच्छा, मेरी हेल्पर के साथ भी यही है कि अभी मुझे परसों काम से जाना था, मैं चली गई। आई हूँ तो पूरा किचन का काम करा हुआ उसने और कपड़े धो लिए और सारा। मैंने आके कहा कि तुमने इतनी जल्दी काम कर लिया। और जब मैं उसके सर पे खड़ी होती हूँ ना, तो वो किचन का काम में ही ये 2 घंटे लगा देती है सारा। मैं कहती हूँ यहाँ से साफ़ करना है, वहाँ से साफ़ करना है। मैं वहीं खाना पका रही होती हूँ तो उसको देखती भी रहती हूँ, उसको बताती भी रहती हूँ। हेल्पर्स का भी ये है कि जब उनके सर पे नहीं खड़े हो ना, तो वो 1 घंटे का काम आधे घंटे में करके भाग जाती हैं। मेरी शुरू से आदत है, शादी से पहले भी मैं अपनी अम्मी के घर में ना हेल्पर्स के साथ खड़े होके सारा कराती थी, फिर मेरी बहनें कराती थीं। इसी तरह मेरी अभी भी आदत है कि वो आती है तो मैं बस बाहर ही रहती हूँ, कमरे में तो मैं बैठती ही नहीं हूँ। जितनी देर वो किचन का काम करती है, या मैं किचन में होती हूँ या मैं लॉन्च में होती हूँ, ताकि मैं उसके सामने रहूँ और उसको भी पता होता है कि मैं सामने होती हूँ, तो वो तरीके से तमीज़ से सारा काम कर रही होती है। वरना आधे घंटे में करके फ़ारिग हो जाती है। अगर मुझे कहीं आना जाना पड़ जाता है और मैं उसको काम कह के जाती हूँ। सब हेल्पर्स का यही हाल है। और गर्मी के साथ साथ इतनी ज़्यादा यहाँ पे तो कराची में मसला करा हुआ है कि लाइट बंद कर देते हैं। कभी सुबह में चली जाती है, कभी रात में, कभी दोपहर में। और जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग होते हैं घर में, उन लोग वो बेचारे कैसे रहते होंगे, छोटे बच्चे हैं वो इतनी गर्मी में कैसे रहते होंगे। तो बस कराची का तो ये हाल है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लाइटें भी यहाँ चली जाती हैं। आप लोग बताएं, आप किस इलाकों से हैं, आपके यहाँ भी लाइट जाती है या नहीं जाती? बाहर के मुल्कों में तो कोई रिवाज ही नहीं है, वहाँ तो कभी किसी ने देखा ही नहीं कि लाइट जाती हो या पानी ना आता हो। तो आप लोग किस शहरों से हैं और आपके शहरों के क्या हालात हैं, मौसम कैसा है? तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि मौसम कैसा है, क्या हालात है। ये देखें, मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी। कटिंग करके फिर मैंने सबसे नीचे वाले में प्याज रख दी थी
और ऊपर मैंने टोकरी में लहसुन रख दिया था। तो इस ट्रॉली को ना मैंने किचन में रख दिया, और जो मेरा प्याज का छन्ना था वो मैंने हेल्पर को दे दिया। मैंने कहा भाई ये तुम ले जाओ। वो भी जबकि मेरा नया ही था, वो क्योंकि चल ही नहीं रहे ऐसे छन्ने वन्ने, तो फिर रख के क्या करना, वो फिर मैंने हेल्पर को दे दिया। और इस ट्रॉली रखने का ये भी फ़ायदा है कि इसमें व्हील है, आप आराम से आगे करके उस जगह की झाड़ू दे दें, पोछा लगा दें। और कैबिनेट के साथ मैंने रखी है, तो कैबिनेट भी खोलना होता है, कुछ वहाँ से बर्तन वगैरह निकालने होते हैं, तो इसको आराम से ना, आप व्हील वाली है तो आप बाहर निकाल के अपना काम भी आराम से कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस ट्रॉली को ना किचन में रख दूँ। ये वही ट्रॉली है जिसमें मैंने ना खुद पेंट करा था। पहले भी इस पर गोल्डन ही था, गोल्डन पेंट ही हुआ था, फिर दोबारा मैंने इस पर कर लिया था। तो बस जितनी देर हेल्पर ने किचन का काम करा और मैंने बैठ के ट्रॉली सेट करी है, सारी सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आ गए, वो सारी समेटी, सफाई वगैरह करी। बस जैसे ही मैं नाश्ते से फारिग होती हूँ, मेरी हेल्पर आती है, मैं यहीं वो खाना चढ़ा देती हूँ, यहीं बैठ के अपना कोई ना कोई यहीं पे काम करती हूँ, इसी सोफ़े पे। और फिर उठ उठ के खाना भी देखती रहती हूँ और हेल्पर को भी यहीं से काम बताती रहती हूँ। लेकिन कमरे से बाहर बैठना पड़ता है, रूम में मेरे बिल्कुल नहीं बैठ सकते, और रूम में बैठेंगे तो वो आपको पता है हेल्पर तो फिर उल्टा सीधा करके काम चली जाएंगी। तो ये साइडों से प्याज जो है ना निकल के गिर रही थी, तो मैंने इस तरह से काट के ना 2 ये लगा दिए थे पीस यहाँ पर। और ये जो मेरा ऑलरेडी ये था, ये प्याज का छन्ना, ये उठा के मैंने हेल्पर को दे दिया था। बस नीचे वाले छन्ने में मैंने सारी प्याज डाल दी थी, और ऊपर वाले में मैंने कहा लहसुन डाल दूंगी, और सबसे ऊपर मैंने कहा कोई डेकोरेशन का पीस रख दूंगी। और ये छोटी सी ट्रॉली है, ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं घेरती, तो किचन में अच्छी भी लगेगी। तो फिर मैंने इस छन्ने की जगह जो है ना, मैंने कहा चलो आज इस ट्रॉली को करामत करती हूँ कुछ इसको। और बाकी जो गत्ता जो था ना, ये अच्छा था, गत्ता मैंने काट के ना एक्स्ट्रा तो फेंक दिया, और बाकी जो गत्ता था वो काट के मैंने संभाल के शॉपर में रख दिया। और इस वाली छोटी चंगेरी में मैंने ये प्लास्टिक की ना, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्रिज के लिए, इसको शीशे पे लगा दो। तो ये छोटी सी थी, तो मैंने सोचा कि इसमें ना लहसुन रख दूँगी, क्योंकि लहसुन भी जो है ना इधर उधर गिरता है। इसको मैंने पूरा साफ़ वगैरह करके और इसको फिर मैंने ना किचन में सेट करी। अच्छा, मेरे घर में माशाल्लाह टीवी, एलईडी टीवी 2-2 हैं, लेकिन मुझे आदत ही नहीं है बिल्कुल। बास औरतों की आदत मैंने ये भी देखी है, घरों में सुबह ही टीवी लगा हुआ होता है, इंडियन ड्रामे लगे होते हैं, दूसरे ड्रामे लगे होते हैं, किस्तों पे किस्तें चल रही होती हैं। मैं बिल्कुल नहीं देखती, बस मोबाइल में कुछ अगर मुझे देखना होता है, अगर ड्रामा वगैरह अच्छा लगता है तो वो देख लेती हूँ, बस वो भी मोबाइल की हद तक। और सुबह में तो मेरा यही होता है कि कुछ ना कुछ मैं कोई ना कोई घर की सफाई काम, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बिज़ी ज़रूर रखती हूँ। मुझसे ना फारिग नहीं बैठा रहता। मैं कहती हूँ फारिग बैठ के सोचने से अच्छा है तो आप कोई काम कर लें। ये छोटा सा एक मेरे पास कप था डेकोरेशन का ना, ये कप पहले तो मैंने कप रखा, फिर मैंने सोचा कि कप तो नहीं सही लग रहा, यहाँ पे एक मनी प्लांट रख देती हूँ, तो फिर मैंने मनी प्लांट रख दिया था। और ये गत्ता जो है ना, मैंने सारा इसमें से साफ पीस निकाल के काट के उसको भी मैंने संभाल के रख लिया, क्योंकि काम आई जाती हैं ऐसी चीज़ें। और बाकी जो एक्स्ट्रा था वो मैंने फेंक दिया। बड़ा ही सुकून मिलता है मुझे, तो मैं अपने आप को किसी भी काम में बिज़ी कर लूँ, आपका टाइम भी गुजर जाता है और एक घर का काम भी हो जाता है और कोई ना कोई एक्टिविटी भी हो जाती है बस। अच्छा, हमें ना कुछ वर्ड अपनी ज़िंदगी में ना सोच समझ के ज़रा यूज़ करने चाहिए। तो वो सोच रही थी कि मुझे भी 1-2 वर्डों का पता चला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। जैसे हम लोग कहते हैं कोई एक अंधा जा रहा था या हम जा रहे थे तो अंधा आ गया, तो हमें ना ये नहीं कहना चाहिए अंधा, हमें फ़ौरन बोलना चाहिए नाबीना, कि हम जा रहे थे नाबीना आ गया। इस तरह से ये इस तरह का वर्ड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे और ये भी हम बहुत बोलते हैं, हम कहीं जाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी था एक रक्शे में, रक्शे वाला बहुत बूढ़ा था, और या हम जा रहे थे तो एक बूढ़ा वहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम बातें करते हैं ना बूढ़ा बूढ़ा करके, तो हमें बूढ़ा भी नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने वर्डों का ना, अपने लफ्ज़ों का, अपने तलफ़्फ़ुज़ को हमें सही करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए बुज़ुर्ग, कि हम जा रहे थे बुज़ुर्ग आ गया, ये वो रक्शे वाला बुज़ुर्ग था, या हम फलां जगह खड़े हुए थे तो वहाँ से बुज़ुर्ग जा रहे थे कोई। या अगर बूढ़ी औरत को देखें तो आप ये कहें बुज़ुर्ग औरत, या बूढ़े आदमी को देखें तो आप ये कहें बुज़ुर्ग आदमी। तो ये हमें ना अपनी इन चीज़ों को, इन वर्डिंग को सही करना चाहिए, जो कि हम बहुत गलत बोलते हैं। अक्सर हम लोग ये बोल देते हैं कि मेरा फ़ैसला है। अब आप किसी से इस तरह बात करेंगे मेरा फ़ैसला है, तो कोई भी आपकी ऐसे बात नहीं मानेगा। आप यूँ बोलें कि मेरी राय है। ये देखिए मैंने कैबिनेट के साथ रख दिया और कितनी खूबसूरत लग रही, छोटी सी जगह पर फिक्स आ गई। और मैंने कप हटा दिया, मैंने ना इस पर मनी प्लांट रख दिया। मैंने कहा मनी प्लांट अच्छा भी लगेगा, और ट्रॉली जो है ना कोने में अपनी जगह पे फिट आ गई है, और इसमें व्हील लगे हुए हैं। मुझे कैबिनेट खोलना है, कुछ करना है, तो मैं आराम से वहाँ से हटा लूँगी। और अब मेरी दाल तो तैयार हो गई थी मूंग मसूर की। मैं ये
तवे पे इसका भगार तैयार कर रही थी। और अच्छा, मेरी अम्मी की आदत थी, वो जब भी दाल का भगार वो करती थी ना, वो अम्मी हम मेरी ना, मैं देखती थी छुरी की नोक से प्याज वगैरह कर रही होती थी। अब मेरी भी आदत है कि मैं छुरी ही लेती हूँ और छुरी की नोक से ही मैं करती हूँ, कोई चम्मच वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। तो इसमें मैंने दाल में सारा वो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला, हरी मिर्ची डाली, हरा धनिया डाला, बघार वगैरह बना के ना, साबुत लाल मिर्च ज़ीरे का। तो बहुत अच्छी, बस ये था कि गर्मी हो रही है तो कुछ हल्का फुल्का पका लें, तो मैंने फिर दाल पका ली थी। जैसे हम लोगों की आदत है, हम किसी से बात करते हैं, हम कहते हैं मुसीबत में पड़ गया, फला शख्स जो है ना मुसीबत में पड़ गया। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि वो जो है ना मुसीबत की जगह हमें ना आजमाइश का वर्ड यूज़ करना चाहिए कि आजमाइश में पड़ गया या आजमाइश आ गई उस पर, इस तरीके से हमें बोलना चाहिए। तो काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग गलत बोलते हैं, जो हमें अपनी मतलब ज़िंदगी में ना उनको ठीक करने चाहिए। अल्फाज का चुनाव जो है ना सोच समझ के हमें यूज़ करना चाहिए। बस मेरी हेल्पर काम करके जा चुकी थी, बस मेरा खाना पक रहा होता है। मैं दोपहर में ही खाना पका देती हूँ, मेरा 3 बजे से पहले पहले खाना जो है ना पक जाता है। कुछ औरतें शाम में पकाती हैं, ख़वातीन अपने अपने हिसाब किताब से, लेकिन मेरी तो ये आदत तो है कि मैं जैसे ही मेरे हस्बैंड जाते हैं और हेल्पर आती है ना, मैं खाना चढ़ा देती हूँ, चूल्हा वगैरह साफ़ करके, और खाना मेरा पकता रहता है। इसके साथ साथ मैं दूसरे काम करती रहती हूँ। ये देखें, छोटी सी टोकरी में मैंने लहसुन रख दिया और ऊपर वो रख दिया। और बल्कि मैं अब सोच रही थी प्याज के लिए भी ना ऐसी ही मैं सुराख वाली कोई चंगेरी टोकरी, कोई छन्नी, कुछ ऐसी चीज़ ले आऊँगी, बास्केट सी ना, तो प्याज को भी मैं उसमें रखूँगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो प्याज गिरेगी नहीं, और सुराख से ये होगा कि उसमें हवा लगती है ना तो वो ख़राब भी नहीं होता। और जब भी मैं दाल पकाती हूँ ना, मेरी आदत है थोड़ा सा ऊपर से मक्खन डाल देती हूँ। इसमें ना दाल में मक्खन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, मेरी यमी सी माशाल्लाह मूँग मसूर दाल रेडी हो गई है, और मैंने बहुत एंजॉय करके खाया, बच्चों ने। मैंने ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। बस किसी की खुशियों का बाइस बने, चाहे आपको अपने 2 अल्फाज से ही किसी को क्यों ना खुश करना हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको हर तरह की बुरी नज़रों से महफूज रखे, आमीन। हासिदों की हसद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी न्यू व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।